श्रेयस अय्यर जीत चुके हैं, श्रेयस अय्यर को बोल रहा था, और श्रेयस अय्यर जीत चुके हैं और पहला मैच खा लिया भैया। अय्यर की कैप्टनसी में पहला मैच जीते हैं। अब जितना मर्जी ड्रामा कर लो जिम्बाब्वे, भाई साहब जिम्बाब्वे की टीम आयरलैंड से अच्छी है, लेकिन आपने डोमिनेटिंग विक्ट्री हासिल करी। कोई तो कारण होगा कि श्रेयस अय्यर बेचारा नहीं जीत पाया, कोई तो कारण होगा कि शुभमन गिल भी बेचारा नहीं जीत पा रहा ओडीआई में। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप गौतम गंभीर को कोचिंग से हटा दो, आप शर्त लगा लो ओडीआई भी जीत जाओगे, टी20 भी जीत जाओगे। आज क्या हुआ, वीवीएस लक्ष्मण बैठे हुए, सबको कॉन्फिडेंस था टीम को, कोई इनसिक्योरिटी नहीं ड्रेसिंग रूम में, कोई ये नहीं कि भैया तू 4 पे चले जाएगा, तू 5 में आ जाएगा, तू बाहर हो जाएगा, अगर तू नहीं खेल पाए तो तू बाहर हो जाएगा, कुछ नहीं था। 7 ओवर पहले क्लिनिकल परफॉर्मेंस, वन साइडेड जीत। ठीक है, अब तुम बोलोगे जिम्बाब्वे से जीत गए, तो आयरलैंड से जीत लेते भाई। आयरलैंड से क्यों मुंह काले करवा लिए थे 2-0, वहां पे भी सेम टीम नहीं खेली थी। तो सर ये होता है डिफरेंस, जब कोच और कप्तान सेम पेज पे हो, जब आपके ड्रेसिंग रूम में इनसिक्योरिटी ना हो, जब प्लेयर्स को भरोसा हो कि हाँ भाई अगर मैंने रन नहीं भी आया या बॉलिंग नहीं भी हुई तो भी मैं अगला मैच खेलूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं मैच से बाहर हो जाऊंगा। फियर ऑफ फेलियर आपके दिल में बैठ जाए तो आप नहीं जीत सकते, जो शायद गंभीर के साथ इस टीम के अंदर फियर ऑफ फेलियर आ चुका था। और क्यों? क्योंकि अगर फेल हुए तो पता नहीं भाई, ये तो कभी भी बाहर कर देगा, किसी को भी खिला लेगा, है ना। तो आज श्रेयस अय्यर बढ़िया खेले, वैभव सूर्यवंशी बढ़िया खेले, बॉलिंग का तो कहना ही क्या है, चाहे वो मयंक यादव हो, चाहे वो प्रिंस यादव हो, चाहे वो रवि बिश्नोई हो। क्लिनिकल परफॉर्मेंस, 126 रन चेस करने थे, 13 ओवर में करके खत्म कर दिया आपने, 7 ओवर पहले खत्म। आज हमारी ये सिचुएशन थी कि जिम्बाब्वे से भी डर लग रहा था इस देश को, कि ऐसा ना हो भैया कि इंग्लैंड से 4-0 हो गया, आयरलैंड से 2-0 हो गया तो जिम्बाब्वे से बाहर जाए। लेकिन अब हिपोक्रेसी मत दिखाना, बिकॉज इस सीरीज से पहले बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई अगर यहां भी हार गए ना, क्योंकि उनको तो वाकई लग रहा था, वो तो शायद सोच ही रहे थे कि हार ही जाएंगे, कि अगर यहां भी हार गए तो गंभीर की गलती नहीं होगी, फिर श्रेयस अय्यर की गलती होगी। तो मैंने बोला था कि अगर 3-0 जीत गए ना जिम्बाब्वे से तो श्रेयस अय्यर की गलती नहीं होगी, फिर श्रेयस अय्यर में दोष मत निकालना, बिकॉज वो तो लड़का लगातार रन मार रहा है, और जब रन मार रहा है वो, तब भी तुमने ईशान किशन को 4 पे भेज दिया ओडीआई में भरने के लिए, जो मैच तुम जीत सकते थे। 388 बनाना, 360 पे खत्म हुआ। आज सारे बंदे बैटिंग कर रहे हैं, आज सारे बॉलिंग कर रहे हैं, एकदम से काया पलट हो गई टीम की। क्यों हो गई? क्यों हो गई? वही बात है कि आपको वो डर निकल गया। कोई आपको सर पे डंडा लेके नहीं बैठा हुआ कि मैं बताऊंगा जी क्रिकेट कैसे खेली जाती है। ये कोई बच्चे नहीं है आके वो आईपीएल का सारा भार झेल के आए हैं, उनको पता है कैसे खेलना है। तो अगर आप फ्रीडम दे लड़कों को, अगर आप कॉन्फिडेंस दे लड़कों को, तो वो कहीं पे भी जीत जाएंगे। और मेरे से आप शर्त लगा लीजिए, यही वीवीएस लक्ष्मण को भेजिए श्रेयस अय्यर के साथ, यही सपोर्ट स्टाफ। आज ना मॉर्ने मॉर्कल है, ना रायन टेंडुलकर हैं, ना आया शीकी है, कोई भी नहीं है। आज वीवीएस लक्ष्मण और उनका अपना सपोर्टिंग टीम है और श्रेयस अय्यर है। आप यही सेम कोचिंग, मैं कहता हूं सेम सीरीज करवा लो, इंग्लैंड से करवा लो, आयरलैंड से करवा लो ना। आप जीत गए ना, नाम बदल देना प्रियांशु का, जो मर्जी रख लेना, 100% जीत। अरे आपको टेंशन क्या है, नहीं जीतोगे आप। सर आपने गाड़ी की चाबी भी 101% मेरी कब लगाई थी यार। तो लेकिन जहां तक बात है, बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस, एंड मुबारक हो श्रेयस अय्यर को भी, मुबारक हो टीम इंडिया को भी, मुबारक हो वीवीएस लक्ष्मण को। बीसीसीआई को बोलूंगा भाई कि आपने अच्छा कॉल लिया, बिकॉज मुझे तो नहीं लगता कि गंभीर को कोई रेस्ट की जरूरत थी भाई। 2 महीने वो रेस्ट कर रहे थे आईपीएल में, उन्होंने सीरीज ही कितनी कोचिंग करी है। इंग्लैंड गए हैं 4-5 मैच, टी20 के, 3 वनडे के और 2 आयरलैंड के, ये 1 महीने में वो थक गए। तो आपने कुछ सोच समझ के वीवीएस लक्ष्मण को जिम्बाब्वे भेजा होगा कि आप अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं। तो अगर वनडे का चलो 27 में वर्ल्ड कप है, शायद आप गंभीर को इतनी जल्दी ना हटाना चाहे, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में आपको 100% देखना चाहिए, अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। अगर वीवीएस लक्ष्मण उसमें रेडी हैं, यू 100% मस्ट चेंज गंभीर। अगर आपके तीनों फॉर्मेट में अलग अलग स्प्लिट कैप्टनसी हो सकती है बिटवीन श्रेयस अय्यर एंड शुभमन गिल, तो आपकी स्प्लिट कोचिंग भी हो सकती है बॉस, और होनी भी चाहिए। मजा आ गया। जहां तक आपका गौतम गंभीर की बात है, खैर स्कोर कार्ड तो आपने 1950, वैभव सूर्यवंशी ने मैच ही खत्म कर दिया था 1950 मार के, 263 साइडेड। वही तो बोल रहा हूँ, 263 साइडेड है, 4 चौके 4 छक्के। अदरवाइज अगर आप बात करोगे बाकी हो गए तो फिर कंफर्टेबल हो गए। लेकिन मेन डिफरेंस की बात पता क्या है कि अगर गौतम गंभीर यहाँ कोच होते और अगर वो यहां भी इनके सीरीज हार जाते तो फिर तो 100% रेजिग्नेशन था। अब बात ये कि यहां तो आप 3-0 जीत जाओगे, अब इसका क्रेडिट तो कोई नहीं पाएगा। प्रियांशु जी देखिए, अब आप ये बोले वो होते ये होते, हमारे पास जो फैक्ट्स हम उसकी बात कर सकते हैं। द फैक्ट इज गंभीर गए आयरलैंड 2-0 से मुंह काला हो गया। द फैक्ट इज गंभीर गए इंग्लैंड 4-0 से मुंह काला हो गया, दोनों व्हाइट वॉश। तो मैंने क्या बोला,
आप जितना मर्जी बोल ले भाई, गंभीर साहब के साथ आयरलैंड 2-0, गंभीर साहब के साथ इंग्लैंड 4-0, 2 व्हाइट वॉश, साउथ अफ्रीका 2-0, न्यूजीलैंड 3-0 टेस्ट में। तो नो गंभीर नो व्हाइट वॉश, जीत गए ना आज आप, जीत गए ना। मेन फैक्टर क्या था, गंभीर को बाहर किया, जीत गए। मैं शुरू से ये चिल्ला रहा हूं कि जिम्बाब्वे में तो आप नहीं हारोगे, बिकॉज वहां पे गंभीर होगा ही नहीं, वहां पे वीवीएस लक्ष्मण होंगे। ये तो प्रूव हो गया ना। देखो सर, मेन लाए, विमेन लाए, नंबर्स डोंट लाए, स्टैट्स डोंट लाए, फैक्ट्स पे बात करो ना यार। गंभीर के साथ क्या जीते हो आप अभी T20 में? 6 मैच हार गए आप लगातार। आयरलैंड से भी हार गए यार, आयरलैंड से तो जिता देते, इंग्लैंड से 4-0, और जबकि तुम वर्ल्ड चैंपियन हो। और जबकि आपकी जो आयरलैंड के ऊपर बॉलिंग लेके गए थे, जो आप इंग्लैंड में बॉलिंग लेके गए थे, वो लाख गुना बेटर थी इस बॉलिंग से। उसमें अर्शदीप सिंह खेल रहा है, उसमें हर्षित राणा, सारे आपके वर्ल्ड चैंपियन खेल रहे हैं। हर्षित तो चलो वर्ल्ड चैंपियन नहीं था, वो तो वर्ल्ड कप से पहले इंजर हो गया, अर्शदीप तो था। और ये जिम्बाब्वे की बॉलिंग भी ओडीआई में बुमराह था भाई, ओडीआई में बुमराह था, लास्ट मैच नहीं खेला, ओडीआई में बुमराह था, फिर भी आप सीरीज हार गए। विराट था, रोहित था, कुलदीप आपने खिलाया नहीं, वो आपकी गलती है, फिर भी आप सीरीज हार गए बॉस। और ये जिम्बाब्वे से तो कोच की जिम्मेदारी बनती है। अब आप एक्सपोज हो रहे हो धीरे धीरे। जी, क्या मैं कह रहा था कि जहां तक बॉलिंग की बात है ना, आयरलैंड से बेटर बॉलिंग थी जिम्बाब्वे की। मतलब हम लोग आयरलैंड की बॉलिंग पे, अगर जितना मुझे याद है, ना हम 180 चेस कर पाए, ना हम 150 चेस कर पाए, दोनों में ही हमने बेड़ागर्क करा दिया था। यहां पे अगर आप बात करोगे, जिम्बाब्वे की बॉलिंग वाज मच बेटर देन दिस, क्योंकि वो तो सीबी साइड थी आयरलैंड की। सॉरी टू से, मैं अपनी टीम को इस तरीके से एनालाइज नहीं करना चाहता कि मैं कंपेयर करूं कि आयरलैंड की बॉलिंग क्या थी एंड आयरलैंड की बैटिंग क्या थी एंड जिम्बाब्वे की बॉलिंग, बिकॉज यार इट डज नॉट मैटर। आज हम आयरलैंड की बॉलिंग देखेंगे, हम अपनी आंख में पट्टी मार के भी उसको मार लेंगे भाई। हम आयरलैंड की बैटिंग देखेंगे, हम जिम्बाब्वे की बॉलिंग बैटिंग देखेंगे। आज जो इनका हाल हुआ ना, ये आयरलैंड का होना चाहिए था। आयरलैंड आपसे जिंदगी में नहीं जीता, आप 2-0 हार के आ गए। तो बात आयरलैंड या जिम्बाब्वे की नहीं है, बात यह है कि आपने क्या क्रिकेट खेली, आपने कैसे खेला। उनको छोड़ दो, वो जैसे भी खेले होंगे भाई, उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी, इंडिया को 2-0। यू आर वर्ल्ड चैंपियंस फॉर गॉड सेक यार। आप वर्ल्ड चैंपियन होके वहां गए हैं, भत पिटवा के आ गए हैं। आप डायमेंशन की बकवास कर रहे हैं, आप ब्रीज का बता रहे हैं, आप ट्रांजिशन का बता रहे हैं, हैजा, भूकंप, कोई ऐसा बहाना है जो आपने नहीं दिया। आज कोई बहाने की जरूरत है? आज तो खैर, आज कोई मैच, आज खेले हो आप इंडिया की तरह, तो था ही नहीं। आज खेले हो आप कभी छोटी टीम से खेलते हो ना, आयरलैंड, इवन इंग्लैंड को मैं छोटी टीम ही मानता हूं भाई। इंग्लैंड का क्या हाल था, चलो T20 में फिर भी उन्होंने वर्ल्ड कप में ठीक करा, वनडे में क्या हाल है इंग्लैंड का? वनडे तो नहीं है वो, ना 3 में ना 13 में इंग्लैंड। तो मैं छोटी टीम ही मानता हूं इंग्लैंड को। आप जब छोटी टीम से खेलते हो ना, आप उनको दिखाते हो कि पुत्र ये डिफरेंस है लेवल में यार, कि आप अभी आ रहे हो, अप एंड कमिंग हो, बट दिस इज द इंडियन टीम। आप तो मुंह काला करवा के आ गए। वो तो कह रहे यार ये वर्ल्ड चैंपियन है तो हम भी बन सकते कल को। क्या है भाई ये? नहीं, लेकिन सो मेन डिफरेंस कोचिंग का ही है। हाँ। जितना मर्जी बोल लो, ये आपको धीरे धीरे गंभीर के हक में एक चीज पता क्या चली गई यहां पर अभी भी, कि जिम्बाब्वे से खेल रहे हो तो लोग बोलेंगे ओ सुशांत क्या बात कर रहा है, जिम्बाब्वे से जीतना ही था। तो मैं बोलता हूं आयरलैंड से जीतते ना फिर यार। जिम्बाब्वे आयरलैंड से बेटर टीम है बॉस, मच बेटर। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया हराया, वर्ल्ड कप में खेले हैं, सुपर क्या कारण है कि आयरलैंड से तो आप, और आयरलैंड की सी टीम थी, उनके 6-7 प्लेयर ही नहीं थे। आप दोनों मैच बुरी तरह हार गए। यहां पे आए हो आप, जीत 7 ओवर पहले जीत गए यार। अभी रिपोर्टेडली ना ये होता है डोमिनेशन। कल परसों अश्विन की स्टेटमेंट थी कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, और उन्होंने रोहित शर्मा वाले केस को लेके बोला था कि यार रोहित शर्मा की रिटायरमेंट को लेके जो बात थे, लोग कह रहे थे र्यूमर है, कह रहे देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। देखो बात तो हो रही थी और ये एंड मोमेंट में रोकी गई है। जो आपने अभी बोला कि ऑप्शंस ओपन रख रही है बीसीसीआई भी शायद। अब बात पता क्या है, ये सारी चीजें जब एक दूसरे से लिंक होती ना, फिर एक ही चीज समझ आती है कि शायद पावर शिफ्ट होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आपको पता वो किसकी तरफ जाएगा, कितनी जल्दी जाएगा, वो किसी को नहीं पता भी। हमने ना सारी बातें कर ली। मैं आपको मूल मुद्दा बताता हूं क्या है कुशु जी एंड अपना खुर्रम भाई। क्या है चीज, क्या है कि आपने बात करी इनसिक्योरिटी इन प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में, आपने बात करी फियर ऑफ फेलियर, ठीक है, आपने अभी बात करी कि भैया अब पावर शिफ्ट हो रही है। जितना मर्जी बात कर लो, हम हार रहे हैं, और गंभीर की बात हो रही थी, ड्रेसिंग रूम की बात हो रही है, सीनियर प्लेयर्स को प्रॉब्लम की बात हो रही है। मेन मुद्दा पता है क्या है कि आप क्यों फेल हुए हो अंडर गंभीर, जो ये आप टेस्ट मैच में भी आपकी भत पिट गई। लोग बोलेंगे वर्ल्ड कप जिता दिया, T20 वर्ल्ड कप जीत गया। अबे हम पहले चैंपियन थे भाई उसमें। टेस्ट में बताओ क्या हाल है हमारे, वनडे में बताओ क्या हाल है हमारे, क्यों हम हर जगह हार रहे हैं, और अब T20 भी हारने लग गए अंडर गंभीर।
प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी मेन मुद्दा पता क्या है, ट्रस्ट खत्म हो गया आपका। ट्रस्ट इश्यूज इतने हो गए आपको कि आपको शायद कोच पे भरोसा ही नहीं हो पा रहा।